हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। इससे भी पहले हम लोग पढ़े थे एरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें कि 5-6 टाइप का था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, डिवीज़न ऑपरेटर, फ्लोट डिवीज़न ऑपरेटर, प्रोडक्ट ऑपरेटर, स्क्वायर ऑपरेटर और रिमाइंडर ऑपरेटर। ये 5-6 तरह इसका क्वेश्चन भी देखे थे कि किस तरह का प्रोग्राम होता है। जैसे प्लस ऑपरेटर दो संख्याओं को ऐड कैसे करते हैं, दो नंबर को ऐड कैसे करते हैं जैसे, और माइनस कैसे करते हैं दो डिजिट को, वो देखे थे। और उसके बाद डिवीज़न देखे थे, डिवाइड कैसे करते हैं। और डिवीज़न में भी दो तरह का डिवीज़न हम लोग देखे थे, फ्लोट डिवीज़न और डिवीज़न। फ्लोट डिवीज़न का एक विशेषता होता था जो डिजिट पॉइंट में आता था, जो नंबर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कोई चीज़ प्रिंट करते हैं 7/2, तो जो भी पॉइंट के बाद आता था, जो पॉइंट यानी डेसिमल में आता था, वो भी प्रिंट करता था। जबकि फ्लोट डिवीज़न एक अलग है, वो पॉइंट वाला को कंसीडर नहीं करता है, वो मेन नंबर देता है, आगे बढ़ जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग रिमाइंडर देखे थे। रिमाइंडर कैसा होता है, उसका जो सिंबल होता है ये ऐसा होता है, डिवाइड परसेंटाइल जैसा। तो आप और हम सब ये भूलने वाला चीज़ है, ये अक्सर भूल जाता है बार बार, अगर नहीं पढ़ने से, याद नहीं दिलाएंगे तो ये भूल जाइएगा। ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखे थे। और अरिथमेटिक में इतना ही कुछ है, थोड़ा बहुत ये बेसिक चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो प्रोग्राम सब मैक्सिमम एक ही तरह का होता है। जैसे मान लीजिए जहाँ हम लोग ऐड सीखे थे, यानी एडिशन सीखे थे, जोड़ सीखे थे। जैसे दो अंक लेते थे कोई भी वेरिएबल के नाम पे, और उसको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी लेते थे, सबको लेकर के फिर उसको प्रिंट करते थे, प्रिंट कर देते थे तो मेरा प्रिंट हो जाता था। ऐसे ही सारा होता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे भी पहले पढ़े थे वेरिएबल, लूप्स, वाइल लूप, फॉर लूप, ये सब आपको याद रखना। जैसे डेटा टाइप में पढ़े थे फ्लोट, स्ट्रिंग, इंटीजर और बूलियन, ये सब आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ेंगे हम लोग। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, ए कंपैरिजन ऑपरेटर टू वैल्यूज़ एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स कहता है। ये दो वैल्यू के बीच काम करता है, और वो काम यानी रन होता है, रन होके ये डिसाइड कर के बताता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ दो को इक्वल टू है कि नहीं। ठीक है। दो को इक्वल टू है, तो ये डबल इक्वल टू आप और हम जानते हैं शुरू से कि हम लोग जो शुरू से पढ़े हैं वो सिंगल इक्वल टू पढ़े हैं। जैसे सिंगल इक्वल टू बोला ज़्यादा समझ में, हालांकि सिंगल इक्वल टू भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन ज़्यादातर हम लोग कोड में भी इस्तेमाल सिंगल इक्वल टू ही करते हैं वैल्यू को असाइज करने के लिए। तो डबल इक्वल टू दरअसल हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर में पढ़ते हैं। ये कंपैरिजन करता है, मतलब कंपेयर करता है दो वैल्यू के बीच में कि कौन क्या है नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 5 इक्वल टू 5 है, तो ये सिंगल इक्वल टू नहीं, ये डबल इक्वल टू बताएगा ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है। ये कंपैरिजन करता है, कंपेयर करता है, इसीलिए इसका नाम कंपैरिजन ऑपरेटर पड़ा है। सब में कंपेयर करता है। जैसे नॉट इक्वल टू, एग्जांपल से भी थोड़ा दिखाने का ट्राई करें। जैसे 5 नॉट इक्वल टू 3 है, तो ये ट्रू बताएगा, क्योंकि ये इक्वल है ही नहीं। 5 बड़ा है, 3 छोटा है, कोई भी एंगल से इक्वल टू नहीं दिख रहा है, इसलिए ट्रू। नॉट इक्वल टू ही इसका कॉन्सेप्ट बोल रहा है। ठीक है। जैसे ग्रेटर देन है, तो 10 ग्रेटर देन 5 है। ठीक है। 10 ग्रेटर देन 5 है, तो ऐसे भी आप रन करोगे या नहीं तो खुद से देखोगे, ऐसे ही ग्रेटर देन 10 है, यानी 10 बड़ा है, 5 छोटा है। तो ये ग्रेटर देन कॉन्सेप्ट ही बोल रहा है कि ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर है तो ट्रू। अगर यही रहता, जैसे इधर देखिए, जैसे रहता 5 लेस देन 2, तो ये क्या है, ये पूरा फॉल्स है। फॉल्स इसलिए है, ये मुंह जहाँ खिला रहेगा यानी वो बड़ा होता है, चाहे ग्रेटर देन हो लेस देन हो। लेस देन ग्रेटर देन एक नाम है, ये मुंह जिधर खुला रहेगा वो बड़ा दिखेगा।
अगर यही चीज़ 5 ऐसा रहता तो ये ट्रू करता। ठीक है, ये ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगला देखते हैं लेस देन। लेस देन ऐसे ही होता है, जैसे मान लीजिए 5 लेस देन 10 है तो ये ट्रू करेगा। जैसे ही 5 लेस देन 2 करेगा ये फॉल्स कर देगा। फॉल्स इसलिए करेगा, ये अपना रूल का खिलाफ जा रहा है। खिलाफ के लेस देन वाला क्या बोले, जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होगा, जबकि ये बड़ा नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला देखते हैं। ऐसे इससे रिलेटेड प्रोग्राम भी देखेंगे, लेकिन पहले इसमें थोड़ा वो समझाते हैं, फिर प्रोग्राम में बताएंगे। डबल ट्रिपल बार बोलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से और जल्दी याद हो जाएगा। ये सब थोड़ा मोड़ा प्रोग्राम आप कर पाओगे। ठीक है, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू में आपका लिया है 5 ग्रेटर देन इक्वल टू। बोले ना, एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये देखता है कि इक्वल टू भी है और ग्रेटर नहीं है, दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है। फुलफिल क्या हो रहा है, ये बड़ा शो हो रहा है लेकिन नहीं, बराबर शो हो रहा है लेकिन बड़ा नहीं हो रहा है। वो जब देखेगा कि एक चीज़ फॉलो कर रहा है, ये ट्रू कर देगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे 6 ग्रेटर देन इक्वल टू है 6, ऐसा ही क्वेश्चन है कुछ। तो ये क्या करेगा, देखेगा दोनों में से कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। यदि बराबर है, देखिए बराबर है तो बराबर है तो भी ट्रू करेगा। यदि 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, देखिए एक कंडीशन ट्रू हो रहा है, एक कंडीशन सही हो रहा है, एक कंडीशन सही जा रहा है, तो भी ये ट्रू करेगा। ठीक है, यदि 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होगा, तो देखिए न इक्वल टू है न ग्रेटर देन है। जब ऐसा स्थिति होगा तब ये फॉल्स कर देगा। कोई एक कंडीशन फॉलो होना चाहिए, कोई एक कंडीशन उसको समझ में कंप्यूटर को आना चाहिए, तो ही ट्रू करेगा। जैसे 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, देखिए ये इक्वल टू तो नहीं है लेकिन ये ग्रेटर देन ठीक दिख रहा है कि नहीं, बड़ा है, तो ये ट्रू दे देगा। ठीक है, समझ में आया। फिर अगला देखते हैं लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू का कॉन्सेप्ट भी वही है, जैसे थोड़ा एग्जांपल से समझाने का ट्राई किया। 4 लेस देन 6 है। ठीक है, जब 4 लेस देन 6 होगा तो ट्रू करेगा। क्यों ट्रू करेगा, ये बड़ा है एटलीस्ट लेकिन बराबर नहीं है, तो बराबर को हटा के डायरेक्ट ये ट्रू कर देगा। ट्रू इसलिए करेगा, दो कंडीशन है इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 6 है, 4 लेस देन इक्वल टू, तो एक चीज़ तो ये फॉलो कर रहा है, नहीं बड़ा तो दिख रहा है शकल से ही, जब बड़ा दिखेगा तो ये ट्रू कर देगा। जैसे एग्जांपल से 2-4 को दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा, दिमाग में बैठेगा। जैसे 6 लेस देन इक्वल टू 7 है, ये क्या करेगा आप बताइए। देखिए दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो रहा है, जिधर मुंह खिला हुआ है वो बड़ा होता है और बड़ा है भी, ये ट्रू करेगा। ठीक है, अगर देगा 5 लेस देन इक्वल टू 2, ये क्या करेगा ये बता सकते हैं। तो ये 5 लेस देन इक्वल टू 2 है, ये क्या बोले थे, जिधर मुंह खिला हुआ वो बड़ा होगा, एटलीस्ट बराबर होना चाहिए, ना बराबर है, ये तो फॉल्स कर देगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसा रहा 5 9 लेस देन इक्वल टू 9, तो भी ये क्या करेगा, देखिए 9 लेस देन इक्वल टू 9 बड़ा तो नहीं है लेकिन ये चीज़ को फॉलो कर रहा है, बराबर है, तो ये ट्रू कर देगा। ठीक है, फिर ऐसे ही देगा 10 लेस देन इक्वल टू 6, क्या होगा बताइए, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करना, ना तो ग्रेटर देन है ना तो इक्वल टू। जैसे ही 10 लेस देन इक्वल टू 11 होगा, ये ट्रू कर देगा, ये ट्रू कर देगा। ठीक है, ऐसे ही 15 लेस देन इक्वल टू 13 दे देगा, ये ट्रू होगा या फॉल्स आप बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू होगा,
क्योंकि 15 बड़ा है 13 से, बराबर नहीं। अब इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड टाइप का थोड़ा बताते हैं, ताकि मतलब सबको एक साथ बताते हैं, ताकि आपको याद भी तो होना चाहिए ना। तो जैसे हम लोग एग्ज़ाम्पल 1 लेंगे, एक तरफ से देखेंगे। 5 = 5 क्या होगा बताइए। तो ये ट्रू करेगा, क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर में हम लोग जाने कि ये कंपैरिजन करता है, ये रियल बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो जैसे 9 = 9, ये क्या होगा बताइए, ट्रू होगा। जैसे ही 8 > 7 होगा, ये क्या होगा बताइए, ये फॉल्स हो जाएगा। 18 > 12, ये क्या होगा, 18 > 12 है, जिधर मुंह खिला रहेगा, मुंह फैला रहेगा इसका, ये जो है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू कर देगा। ट्रू क्यों करेगा, ये जो बड़ा है, ये 18 बड़ा है ना, इससे सही है। ऐसे भी हम लोग सोच के बोल सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा दे देगा 30 > 20, तो ट्रू होगा या फॉल्स, जल्दी जल्दी बोलिए। तो ये हो जाएगा फॉल्स, कोई भी एंगल चीज़ सही नहीं दी, ना तो = है, ना तो ये 30 से 20 बड़ा है, फॉल्स कर देगा। 40 > 20 देगा, जब कोड ऐसे रन होगा, प्रिंट होगा, तो ये क्या दे देगा, ट्रू, क्योंकि एक कंडीशन फॉलो कर रहा है, 40 बड़ा है 20 से, ठीक है। ऐसे ही हम लोग देखेंगे 15 > 20, तो ये भी ट्रू करेगा। क्यों ट्रू करेगा, क्योंकि ये ट्रू नहीं करेगा, ट्रू करेगा क्योंकि 15 से 20 बड़ा है, मुंह इधर फैला हुआ है, यानी बड़ा है, बराबर नहीं है लेकिन बड़ा है। अब मान लीजिए दे देगा 16 > 12, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। अब दे देगा 19 > 8, ये क्या होगा, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए 9 ≠ 8 दिया है, ठीक है, ये क्या होगा, ट्रू या फॉल्स, ये हो जाएगा आपका ट्रू। अब बोलिएगा नॉट इक्वल टू है, ट्रू कैसे होगा, फॉल्स। नॉट इक्वल टू तो इसका कॉन्सेप्ट ही बोल रहा था, जैसे इधर देखिए आप, नॉट इक्वल टू ही इसका ट्रू है। जैसे 5 ≠ 3 है, नॉट इक्वल टू ही रहेगा तभी ये ट्रू होगा। अगर ये ऐसा रहेगा, जैसे 8 ≠ 8, ये नॉट इक्वल टू तो है नहीं, ये फॉल्स कर देगा, ये बात ध्यान में रखना है। जैसे ही बोलेगा 10 ≠ 40, तो ये ट्रू करेगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट है कि नॉट इक्वल टू नहीं रहना चाहिए दोनों साइड, ये ट्रू करेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको दे देगा 7 > 6, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जल्दी बोलिए। ये हो जाएगा आपका ट्रू, क्यों होगा, 7 एटलीस्ट बड़ा, ऐसा दे देगा 7 <= 7, क्या होगा, जल्दी बोलिए, ये भी ट्रू हो जाएगा। 6 > 6, क्या होगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। एटलीस्ट एक कंडीशन आपका फॉलो होना चाहिए, तभी आपको ये अच्छा से समझ में आएगा। तो हम लोग जैसे आपको जैसे होमवर्क टाइप का क्वेश्चन देते हैं, जैसे 17 <= 16, आपको बताना है कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। अगला देते हैं 18 <= 18, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बता सकते हैं। 18 = 19, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताइए। 10 <= 6, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बता सकते हैं। वैसे ही 7 <= 8, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बता सकते हैं। 6 नंबर 9 ≠ 8, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आप बता सकते हैं।
वैसे ही 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 बता सकते हैं ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, ऐसे ही 9 नॉट इक्वल टू 2 ट्रू होगा या फॉल्स आप बताइएगा। ऐसे हमको मालूम है क्या होगा। ये होमवर्क टाइप क्वेश्चन है, तो आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।